धन्य धन्यवाद करता हूँ सभी लीडर्स का। और जैसे कि आज का टॉपिक है वाई एंड वाई नेटवर्क। अपने को क्यों करना चाहिए कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में एटो में ही क्यों करना चाहिए, कि क्या क्या रीजन है अपना, क्यों अपन इस कंपनी में ज्वाइन हुए हैं। इसको कंडक्ट करने के लिए अपने ग्रेट एंड ग्रेट लीडर, और जिनका यूट्यूब चैनल भी है, अपने नए नए वीडियो में डालते रहते हैं। अपने एक शख्सियत जो खास है अपने एटोमी में, जिनकी स्पेशल एजेंट रैंक कंप्लीट हो चुकी है, वैसे अपने ग्रेट एंड ग्रेट लीडर सुरेश सतीश कोसरे सर आज इस वाई एंड वाई नेटवर्क को कंडक्ट करे जा रहे हैं। बढ़िया सा उनका प्रोफाइल है, बहुत अच्छा है। हमेशा नए 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 पॉइंट लेके आते हैं, कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो सभी जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे है, सभी को मैं एक विनती करता हूँ कि वो अपना डायरी और पेन लेके साथ बैठिए, और अपने बिजनेस में क्यों आए, क्या रीजन है, वाई वाई क्या रीजन है, तो आप यहाँ पे अपना वाई क्लियर कीजिए, और जो भी सर पॉइंट बताते हैं उस पॉइंट को अच्छी तरह से समझिए, और अपने डायरी में नोट डाउन कीजिए, और अपने बिजनेस को आगे चलाने के लिए आपको वही काम आएगा। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, वेलकम करता हूँ मिस्टर एटॉमी के स्पेशल लेजेंड सुरेश सतीश कोत्रे सर का। वेलकम टू O2 सर। नाउ ग्रेट मॉर्निंग आप सभी का स्वागत। और आज का दिन आपके जिंदगी में एक परिवर्तन का रहे, और जो जिंदगी में आप पाना चाहते हैं, जो सक्सेस का रेशो हम जिसको बोलते हैं, जो आपका गोल है जिंदगी में, आपको जो पाना चाहते हैं उस रेशो के तरफ और आप दिन ब दिन बढ़ते रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आज सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे हम कहते हैं दोस्तों कि किसी के कहने से सुनने से हमारे अंदर परिवर्तन आता है, और यही बातें सुनने और कहने के लिए हम स्कूल में जाते हैं, और उसी की वजह से जो हम डिग्री हासिल करते हैं उसी की वजह से हमारे वो जिंदगी में वो परिवर्तन होके हम वो अपडेट होते हैं। ये तो एजुकेशन की बात हो गई, लेकिन उसके बाद में जो हमको जिंदगी का सफर और आगे ले जाने के लिए हमको जिंदगी जीना होता है, उसके लिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर लग्जरी लाइफ या फिर स्टेबल लाइफ या फिर बढ़िया जो हमको चाहिए, इस तरह का इन्वायरमेंट ओके करने के लिए हमको फाइनेंस की जरूरत होती है दोस्तों। तो उसके लिए हम एडवाइस करते हैं, एडवाइजर रखते हैं, कंसल्टेंट रखते हैं, और उसके पास से वो सब चीजें सीखते हैं। कोई कोई कहता है कि समय के साथ में चलते चलते हमको सीखना चाहिए, और कोई कहता है कि पहले सीख के फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो सबका अपना अपना एक टेक्निक होता है। उसी के साथ में, ये तो ट्रेडिशनल मार्केट की बात होगी, उसी के साथ में एक ऐसा कंसेप्ट जो इंडिया लेवल पे इधर हुआ था, आया था, स्टेबल हुआ था, पहले लीगल तरीके से नहीं आया था, उसके वजह से काफी दिक्कतें हुई एक साधारण से लोगों के पास में। जैसे हम कहते हैं कि एक पुअर फैमिली कहेंगे या मिडिल क्लास फैमिली जो कहेंगे, उनको काफी दिक्कतें हुई कि उनको वो कंसेप्ट समझते सब कस थे, काफी समय निकल जाता था, और उसके वजह से वो कंपनियां वो कहीं ना कहीं 100% स्टेबल नहीं होने के कारण वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करके चली जाती थी। तो ये बातें हैं दोस्तों 2010 के पहले, 2015-12, और जिस टाइम में 2016 एंटर हुआ, जिसमें मैं भी शामिल था। उस टाइम में मैं कहीं साइन अप था सिस्टम से। उस टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग फिर इधर लॉन्च हुई,
जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग भी कहेंगे। और न जाने लोगों ने क्या क्या फिर उसके ऊपर में नाम रख दिए थे उस सिस्टम के ऊपर में, जिसके अंदर से अनलिमिटेड फाइनेंस हम क्रिएट कर सकते थे, माइंड को सेट कर सकते थे। जो हमको जिंदगी में कभी नहीं मिला वो उस सिस्टम से पा सकते थे। और ऐसे सिस्टम को हमारे यहाँ पर एक गलत नजरों से देखा जाता था, उसको हम जोड़ने का बिजनेस कहते थे। ऐसा गलत लैंग्वेज या फिर गलत वर्ड रख के उसको इधर देखा गया दोस्तों। और उसी के वजह से जब भी हम किसी को प्रमोट करते थे, एक अच्छा प्लान आता था, हम किसी को जाके प्रमोट करते थे, तो वो सामने से ही डायरेक्टली जवाब आता था हमारे साथ में, अच्छा जोड़ने वाला बिजनेस है, ये संकल्प जोड़ना होगा, ऐसे जोड़ जोड़ के जोड़ना होगा। और उस टाइम में हमारे पास में एजुकेशन नहीं था, हमको समझ में नहीं आता था, तो वो एक ही शब्द में हमारे कपड़े उतर जाते थे और हम उसका जवाब नहीं दे पाते थे कि अभी आगे क्या बोलना है। लेकिन वो लगातार वो ऐसे कुछ लोग कहेंगे हम, वो सिस्टम में ढले रहे और वो सिस्टम को समझा और उस सिस्टम का एजुकेशन लिया कि एग्जैक्ट क्या है भाई डायरेक्ट सेलिंग, ऐसे इसके अंदर में ऐसा क्या होता है। क्योंकि पहले जिस तरह से लॉन्च हुआ तो फिर उनको समझ में आया कि इस तरह से साइन अप करना होता है, ये प्रोडक्ट होते हैं, ये ऐसा लेना पड़ता है, लोगों के पास में बताना पड़ता है, तो उस तरह से काम होता था। नॉट एजुकेशन, जीरो एजुकेशन, जीरो, कुछ भी मतलब पता ही नहीं था लोगों को। पहले एजुकेशन लेने के बाद में वो कंसेप्ट को सामने प्रोवाइड करना पड़ता है। और आप और मैं बहुत खुश नसीब लोग हैं जो अभी हम जिस सिस्टम में खड़े हैं, जिस बिजनेस का नाम है एटॉमी एंटरप्राइजेस, ये जो कंपनी है दोस्तों 100% एजुकेशन पे काम करती है। आपने देखा होगा अभी कोविड की स्थिति है इसलिए, नहीं तो इतना बड़ा क्राउड आपके सामने आके खड़ा हुआ रहता दोस्तों। लोग आपको मतलब मैं क्या कह सकता हूँ उसके लिए, शब्द क्या है कि यार ऐसा क्या है एटॉमी बिजनेस, आपको सामने से कॉल आए रहते हैं। और उसका रीजन होता है दोस्तों, जो वर्ल्ड लेवल पे इतने बड़े बड़े सेमिनार होते हैं ना, वो सेमिनार को देख के ही लोग अचंभित हो गए रहते। इतना बड़ा कंसेप्ट, इतना बड़ा कंसेप्ट, लेकिन हिम्मत ना हारे, लेकिन हिम्मत ना हारे, वो दिन हमारी जिंदगी में बहुत ही जल्द आने वाले हैं। क्योंकि अभी कोविड की स्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही है और इतना बड़ा एक ही सेमिनार अगर इधर इंडिया में लग गया ना दोस्तों, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और एजुकेशन, विजुअलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, आगे क्या होने वाला है, इतना बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा ना, आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे कि एटॉमी हमको क्या दे के जा सकता है। आज तक के तो हमने वही सिस्टम को समझा नहीं। शायद हो सकते हैं कि हमारे साथ में जो भी सीनियर लीडर है उनको जितना नॉलेज जहां से आ रहा है एटॉमी के माध्यम से, वो उतना ही प्रोवाइड हो रहा है, उतना ही प्रोवाइड हो रहा है और वही चीजें हमारे पास में आ रही। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं एटॉमी बिजनेस को लेके जो आपके जिंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट ला सकता है। और वही चीज को जो जो लोगों ने समझा है ना दोस्तों, वो पर्सन, वो पर्सनालिटी, वो लीडर, वो क्वालिटी, वो 7 बजे आके इधर खड़ा हो जाता है। उनको पता है कि मुझे एटॉमी बिजनेस जिंदगी में क्या देके जा सकता है। इतना बड़ा उनका विजनरी जिसको हम कहेंगे, वो उनका क्लियर है। उनको पता है, आधा भी पता चल गया तभी भी उनको पता है कि आने वाले दिनों में मैं अपनी जिंदगी को यहाँ पे स्टेबल कर सकता हूँ। और वो लोग इधर 7 बजे आके खड़े हो जाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। तो आइए हम चलते हैं कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए भाई। ट्रेडिशनल मार्केट में आप क्या खुश नहीं हो? बहुत सारे यहाँ पे फार्मालाइन के लोग हैं और इन्वेस्टमेंट के जो लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग से काम करते हैं, कि मतलब ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं जो स्टेबल है ऑलरेडी, और फिर वो ऐसी स्टेबल चीज को भी करते करते वो क्यों करना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग।
ऐसा सवाल उनके मन में खड़ा हुआ और उसके वजह से वो आज इस सिस्टम को समझने के लिए ये मीटिंग में आए हुए। तो आइए, ऐसे कोई बड़े बड़े पॉइंट तो नहीं है, मैं क्योंकि इतना बड़ा टैलेंटेड आदमी नहीं हूं, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे लीडर्स ने फाइल लिया होगा, आपने लिखे होंगे पॉइंट्स, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप और मैं समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों क्यों करना चाहिए, तो कुछ बातें आपके सामने रखूंगा और इसी के साथ में अपन सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने लिखा है कि थॉट ऑफ द डे, आज के दिन का एक थॉट होगा दोस्तों, आज के दिन का एक थॉट होगा दोस्तों, कल के दिन का भी एक थॉट होगा। तो वो मैं थॉट आपको बताऊंगा कि प्लानिंग अगर सही है, प्लानिंग अगर सही है तो पढ़ाई भी सही होगी। आपको पता ही नहीं है कि पढ़ाई किस चीज की करना है, तो क्या मतलब है पढ़ाई करके दोस्तों? आपका प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तब जाके हम सही ढंग से वो पढ़ाई कर सकेंगे। तो इसलिए जब भी कोई लीडर्स आते हैं यहाँ पे हमको बताते हैं कि आपका प्लानिंग सही होना चाहिए, आपका प्लानिंग सही होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लीडर्स, ट्रेनर, मोटिवेटर्स भी कहते हैं कि कल का दिन का प्लानिंग जो करता है आज, उनका सक्सेस का रेशियो होता है आगे ही आगे, मतलब 100% के पार। ये हकीकत है दोस्तों, और जो जो लीडर्स ने ये किया उनका टीम आज पावरफुल है। तो थैंक यू। देन, तो डायरेक्ट सेलिंग के ऐसे क्या बेनिफिट है जिसको हम कहेंगे वाई नेटवर्किंग, तो उसको मैं एक अलग तरीके से, टेक्निकल तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करूंगा, जिसको मैं एक विजनरी का नाम दे सकता हूं कि विजनरी मतलब विजन जिसपे हमारी कंपनी काम करती है, क्रिएट द विजन। यस, जिनका विजन, जिनको समझ में आता है कि फ्यूचर में किधर किधर करने का है, आज मैं मीटिंग में बैठा हूं तो क्यों बैठा हूं, कि कल का मुझे भविष्य अच्छा करना है, उसलिए जिसको बोलते हैं हम विजन। तो विजन की अगर एक बात करूं तो लास्ट टाइम हमको एक सर्टिफाइड मिला था फिक्की, फिक्की। तो फिक्की का कहना है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग कहां तक के रहेगी। उन्होंने एक विजुअलाइजेशन किया है कि 2025 तक के डायरेक्ट सेलिंग किधर रहेंगी, इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं दोस्तों, इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं। तो उसका जो ग्राफ है इंडिया का, वो होता है दोस्तों 2025 तक के 64,500 करोड़, 64,500 करोड़ तक के ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया लेवल पे आगे जाने वाला है। देन सेकंड गुड न्यूज, देन सेकंड गुड न्यूज ऐसी है कि लगभग लगभग इंडिया लेवल की लगभग लगभग 1.45 मिलियन 1.45 मिलियन लोग 2025 तक के डायरेक्ट सेलिंग से साइन अप हो जाएंगे। क्लियर है? आंकड़े पे ध्यान रखना, 2025 तक के 1.45 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग से अटैच हो जाएंगे। ये हमारे लिए पोटेंशियल है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन मार्क ना रहे कि मैं लोगों को कहां से लाऊं। इंडिया की ही बात कर रहा हूं, और जिस प्लेटफॉर्म पर हम है वो वर्ल्ड लेवल पे है। हम जिस प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं वो वर्ल्ड लेवल पे है। तो इंडिया का ही ग्राफ इतना अगर जा सकता है 2025, अभी सिर्फ आसपास 3 साल के बीच में ही इतना अगर रेशियो बढ़ सकता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। इतने ही लोग अगर जाएंगे तो हम, जो आपका जिंदगी में गोल है, जो पाना चाहते हो, वहां तक के चले जाओगे। आपको वर्ल्ड लेवल पे भी जाने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है? आप यहां तक के माइंड को सेट करके रखिए कि आपको लोगों की कमी नहीं पड़ेगी। तैयारी करके रखना, अपन लास्ट टाइम में सेशन किया था, तैयारी करके रखने का वो क्राउड, वो जो आपको चाहिए
वो लोग आने वाले दिनों में आपके साथ में 110% आपके जैसे एक टाइगर के जैसे खड़े रहेंगे इस सिस्टम के साथ में। उसके बाद में वर्ल्ड लेवल पे उस आंकड़े को कन्वर्ट करता हूं तो आपका विजन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में बढ़ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा WFDSA, WFDSA वर्ल्ड फाउंडेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट, वर्ल्ड फाउंडेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट, जो वर्ल्ड लेवल पे एक कमेटी होता है, एक कोर कमेटी होता है जिसको हम बॉडी कहेंगे, उसके अंदर वर्ल्ड लेवल पे जिसके अंदर हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर हैंगिल पार्क सर जिनका रजिस्ट्रेशन है और उनका कहना है उस कमेटी के अंदर में, वो सक्सेस रेशियो के अंदर में वर्ल्ड लेवल पे हमारे हैंगिल पार्क सर उनके कमेटी के अंदर में एक मेंबर है, सदस्य है। तो उनका कहना क्या है, आप सर्च करना गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा कि WFDS से कितना बड़ा एक कमेटी है। तो उनका कहना है दोस्तों, उनका जो लेवल ग्राफ है वो कहते हैं कि 2018 और 19 के बीच में जो मिलियन रेशो था वो था 5.7 और इस रेशियो का जो ग्राफ आगे जो बढ़ने वाला है वो है दोस्तों 2025 तक के, सुन के रखिए 2025 तक के इतना बड़ा वर्ल्ड लेवल पे क्राउड जाने वाला है जिसका आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2025 के बीच में वर्ल्ड लेवल पे 18 मिलियन लोग इस सिस्टम से जुड़ के आपके साथ में खड़े होने के लिए तैयार है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग वो और मजबूती आने वाली है, उसके अंदर में जो विजन आने वाला है वैसा टेक्नोलॉजी और ऐसा पैटर्न आने वाला है जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। और ये सोचने की अगर क्षमता देती है तो वो है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। आपका ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में आपको ग्राफ लेवल वो पता ही नहीं होता है, वो पता ही नहीं होता है और आज हम उससे रूबरू नहीं होते अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में एंटर नहीं होते तो। लेकिन हमको आज पता चल गया है कि आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है। तो आइए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक वीडियो प्ले करूंगा, उसके अंदर में आपको पता चल जाएगा कि जिंदगी में फ्यूचर में 2025 से 50 तक के हमारी दुनिया, हमारा ग्राफ किधर जाने वाला है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आपने कभी सोचा था कि आप सिर्फ ओनली एक मोबाइल के माध्यम से, आप सिर्फ एक मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया घूम के आ सकते हो, आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं होगा? कभी भी नहीं सोचा था दोस्तों ऐसे कि बैठे बैठे उनको हजार लाखों का ट्रांजेक्शन यहाँ मोबाइल के माध्यम से हम करने वाले, ऐसा कभी नहीं सोचा था और आज हो चुका है। तो आइए मैं लेके चलता हूँ आपको एक अलग दुनिया में, हम देखेंगे जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग हमको कहाँ तक के किधर लेके जा सकती है। एक वीडियो प्ले करूंगा, उसके साथ में हम देखेंगे। एक सेकंड है तो मेरे बच्चे ने बताया था कि पापा एलन मस्क एक ऐसे पर्सन है जो फ्यूचर पे काम करते हैं, विजनरी पे काम करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो वो उन्होंने एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया था, बनाया है मतलब प्रोसेस में है अभी भी, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलेगा और उसका जो हाई स्पीड है 300, 400, 500 और 1000 और 1200 भी किलोमीटर इतना रफ्तार हो सकता है। बस उसके हिसाब से वो टायर फटने का जो वहां पे उन्होंने बैलेंसिंग किया था कि अगर 1200 किलोमीटर हाई स्पीड अगर मैं ले जा सकता हूँ इसके टायर फट सकते हैं। तो उन्होंने 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के हिसाब से उन्होंने वो इलेक्ट्रिक कार क्रिएट की है और आने वाले दिनों में वो लॉन्च होने वाले ऐसे एलन मस्क जो फ्यूचर पे काम करते हैं।
और कौन नहीं चाहता कि कल का दिन मुझे मालूम पड़े कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। तो ये सभी जो बातें हैं दोस्तों, वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ही आपको पता चल सकती है। ट्रेडिशनल बिजनेस के माध्यम से वो पता नहीं कर सकती है। इसलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? तो आने वाले दिनों में जो विजन है, क्या होने वाला है इस वर्ल्ड लेवल पे, पूरे इसमें, वो हमको एडवांस में पता चल जाता है और हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हमको किस बातों पे ध्यान रखना चाहिए, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, क्या होने वाला, क्या दिखने वाला है। ऐसी बातें अगर हम किसी को प्रमोट करते हैं तो कौन सुनना नहीं चाहेगा, कौन सुनना नहीं चाहेगा। तो ऐसे बातों पे आप भी फोकस करते रहिए ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े। तो मैं वो यूट्यूब का नाम बता देता हूं आपको, एलन मस्क, जिसपे आप यूट्यूब पे डालेंगे तो बहुत सारी चीजें जो आपके सामने आके खड़ी होके जाएगी। इसके बाद में एक क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक अमीर आदमी ने करना चाहिए या गरीब आदमी ने करना चाहिए, एक अमीर आदमी ने करना चाहिए या गरीब आदमी ने करना चाहिए। ऐसा अगर सवाल अगर हमारे मन में आता है तो वो क्वेश्चन मार्क हमारे लिए है कि दोस्तों, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये हर किसी के लिए है, हर एक सिस्टम के लिए वो जो है नेटवर्क मार्केटिंग बनी है। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए इसका बहुत जरूरी रहता है, जिसको हम माइंड सेट कहते हैं। और एक अगर हम उसको रिच मैन कह रहे हैं, किसी को अमीर व्यक्ति कह रहे हैं, तो उनका माइंड सेट ऑलरेडी रहता है दोस्तों बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए उनको ऑलरेडी माइंड सेट रहता है। और एक साधारण जो आदमी, हमको जिसको एक मिडिल क्लास या साधारण फैमिली कह सकते हैं, कोई पर्टिकुलर मत लेना, पैटर्न बता रहा हूं तो आपका माइंड और प्लस हो जाएगा। तो उनको समझ में आता है कि वो डेली विजेस या फिर 1 महीने का 6 महीने का अवधि लेके आसपास वो चलता है। लेकिन एक बिजनेसमैन उसको कन्वर्ट टू 3 साल 5 साल 10 साल ऐसी विजनरी रखता है उसको। और उनको इस तरह से के बिजनेस समझाने के लिए वो कंसेप्ट को समझते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है। और साधारण लोग को उस कंसेप्ट को समझाते 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 ऐसा 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 पसीना निकलता है दोस्तों, क्या बात, उनको सेट करने के लिए ही बहुत टाइम लगता है। तो मैं तो आप सभी को एक टिप्स देना चाहूंगा कि दोस्तों, सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग करने के पहले माइंड को सेट करें। ये बिजनेस मेरा है, इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे सब्जेक्ट लिए कि ये बिजनेस मेरा है, इसके अंदर मैं क्या ऐसी टेक्निक पैटर्न सर्च कर सकता हूं जो सीनियर के माध्यम से आएगा। ये भी बात बताई थी, जो सीनियर के माध्यम से आपके पास में आएगा वो तो आपका प्रसाद है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके अलावा अगर आपका सही में बिजनेस है और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर से अगर आप कुछ पाना चाहते हो, तो क्या आपका जिम्मेदारी नहीं है कि वो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर में आए। और ऐसे नए नए पैंतरे, नया नया टेक्निक, बिजनेस क्या होता है, किस तरह से उसको प्रमोट करना होता है, हाउ टू सेल, हाउ टू सेल, हाउ टू सेल, हाउ टू प्रमोट, हाउ टू प्रमोट, ऐसा ये जो सब चीजें हमको सोचना होता है। अब ये सब चीजें हर कोई आदमी नहीं सोचेगा, सबका माइंड अलग अलग होता है दोस्तों। कोई प्रमोटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है, तो कोई किसी को समझाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है। तो वो सबका अलग अलग पैटर्न होता है। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि सभी लोग हाउ टू सेल में ही जाए। तो कोई टीम को बहुत बढ़िया तरीके से नॉलेज दे सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है। कोई अगर ऐसा पर्सन होता है जो बेचने में बहुत महारत हासिल करता है। कोई बंदा ऐसा होता है जो प्रोडक्ट को प्रमोट बहुत बढ़िया कर सकता है। कोई बंदा ऐसा होता है जो टीम को बहुत ही प्यारे तरीके से मैनेजमेंट कर सकता है। तो ये सब क्वालिटी सभी के अंदर में है। और आज हम देखते हैं कि हमारा जो कोर टीम है वो सब क्वालिटी सबके अंदर में है, सबके अंदर में है। और वो सब मतलब एक्सपर्ट हो गए हैं। जब हम देखते हैं कि पहले स्टार्टअप से लेके आज तक की वो सब लोग है ना, एक्सपर्ट हो चुके हैं। आप एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट हो, आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो। जब आप किसी के सामने क्लोजिंग के लिए बैठोगे, क्लोजिंग के लिए बैठोगे, ऐसे बैठने का
आई एम द मास्टर, नेटवर्क मार्केटिंग का मैं मास्टर, मैं इस तरह से क्लोजिंग करूंगा, वो बातें सब अपने को पता है। ऐसा ऐसा एक एटीट्यूड के साथ में बैठने का किसी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। तो ये दोस्तों, ये जो चीजें हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर से ही मैंने सीखी, और आप लोगों से ही सीखी है, आपको पता ही नहीं चला। आप लोगों से ही मैंने ये सब चीजें सीखी है, आपको पता ही नहीं चला। मैं हर एक लीडर को यहाँ जब आता है कोई मॉर्निंग के सेशन लेके, तो मैं उनको कॉपी करता हूँ दोस्तों, और उनके जैसे करने की नकल करता हूँ, और उसी की वजह से आज मैं आपके सामने जो हूँ, वो आपके वजह से दोस्तों। थैंक यू वेरी मच आप सभी। तो उसी के साथ में 7:47 हुआ, ठीक है। उसी के साथ में हमारा जो टारगेट रहेगा आगे, हमें फ्यूचर प्लानिंग पे वर्क करना होता है। तब जाके अगर हम सोचेंगे कि 10 साल में दुनिया यहाँ रहेगी, 10 साल में मैं रहूंगा, तो वो वहां तक के मैं उसके हिसाब से क्या खड़ा रहूंगा वहां पे। अगर दुनिया इतनी तेजी से बढ़ गई है, दुनिया 200-300 की स्पीड से चल रही है, और आपका स्पीड अभी भी फटफटिया का है 50 की स्पीड, फटफटिया का है किक मार के जाने का 50 का स्पीड है, तो क्या आप दुनिया से लड़ पाओगे? क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाने का। तो मुझे उस दुनिया में, जब वो दुनिया हमारे सामने आ जाएगी, तो उसके लिए क्या मैं तैयार हूं? वो तैयारी हमको खुद को करनी होगी दोस्तों, और वो सर्च करना होगा, ऐसे प्लेटफॉर्म बिछाना होगा, ऐसा लर्निंग करना होगा, एजुकेशन करना होगा, और तब जाके आप एक जो सक्सेस बंदे रहोगे, तब बोलेंगे कि मुझे अगर बनना है तो मिस्टर महेंद्र कांबले सर जैसा बनना है, सचिन प्रजापति जैसे बनना है, ये अपने श्याम जोड़ सर जो आज को होस्ट है उनके जैसा बनना है। तो आपको नहीं लगता है कि आपको कोई ऐसा बोले कि हाँ ये जो बंदा है इनके जैसे बनना है यार, कितना खुशी होगा। आपके फैमिली के अंदर में कोई अगर आपको बोलता है कि इनके जैसा बनना है, इन्होंने जो संघर्ष किया, तो उसके लिए आप सभी को वो तपना पड़ता है बोलते हैं। तो आप किसी तवे पे जाके मत बैठ जाओ, नहीं तो तप जाओगे। तो वो हमको तराशना होता है दोस्तों, लर्निंग करना होता है, बड़ा मजा आता है इसके अंदर में। वो माइंड में डाल दीजिए अपने को, सीखना है सीखना है सीखना है सीखना है, साथ में ऐसे काम धंधे छोड़ के मत सीखना, तो सीखना है, बड़ा मजा आता है इसमें, और उसकी वजह से आप परिवर्तित होते हैं, जिसके अंदर में फ्यूचर प्लानिंग के अंदर में आता है, जिससे से दोस्तों फाइनेंस को सिखाया जाता है। फाइनेंस कैसा होता है, किस तरह से हम अपने आप को पैसे को जमा कर सकते हैं, कहाँ पे पैसा डालना चाहिए, कहाँ से निकालना चाहिए, कैसे आएगा कैसे जाएगा, ये सब चीजें हमको नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से फाइनेंस सिखाया जाता है दोस्तों, जिसको हम इक्विटी भी कहते हैं। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसको आप सीखिए। उसके बाद में फॉरेन ट्रिप, जिसको हम विजुअलाइज करते हैं कि पूरा वर्ल्ड लेवल हम ढूंढ के आएंगे, घूम के आएंगे, इतना बड़ा मतलब बहुत खुशी की बात है। तो हम वो सब दिशा में जाने वाले हैं। तो उसके बाद में मैं आपको एक ऐसा स्टोरी सुनाऊंगा दोस्तों, वो थोड़ा सा कुछ कम और कुछ ज्यादा है, तो आप पॉइंट को पकड़ के मत रखना कि यही एग्जैक्ट है करके, लेकिन मैंने वो स्टोरी सुनी है, वो रियल फैक्ट, रियल फैक्ट है। इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका गोल सेट है, आपका गोल सेट है कि 6 करोड़ रुपए मिस्टर हेंगिल पार्क सर के हाथ से माध्यम से उनसे लेना है, तो वो गोल इतना सा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, इतना सा गोल है दोस्तों। ये कोई हमारी जिंदगी का गोल नहीं, इससे भी बड़े बड़े मुकाम आप पा सकते हो, इससे भी बड़े बड़े मुकाम पा सकते हैं। आपके पास में सभी टेक्नोलॉजी है, लीडर्स है, सब क्वालिटी है, सभी लोग हैं आपके साथ में आने के लिए। ऐसा आपको तराश के आपके सामने मतलब वो पर्सन आपको बना देंगे कि जो आप होना चाहते हैं। लेकिन ऐसा एक स्टोरी है जो हजारों साल बैकवर्ड था, जहां पे टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी, टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी। उस स्टोरी का नाम है दोस्तों पिरामिड ऑफ गिजा, पिरामिड ऑफ गिजा। आप देखना दोस्तों यूट्यूब चैनल के अंदर में, कितना बड़ा पिरामिड, ऐसे 3 पिरामिड क्रिएट हुए हैं जिसको हम अजूबे के अंदर में गिनते हैं। वो है दोस्तों
पिरामिड ऑफ गिजा। इसका स्टोरी जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि 6 करोड़ रुपए कमाना कुछ बड़ी बात नहीं है। उसके अंदर हमारे को सिर्फ वो जो चाहिए वो हमारे अंदर आ गया ना दोस्तों, ऐसा हाई स्पीड लग जाएगा आपका। अब ऐसा हाई स्पीड लग जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, वो हमारे अंदर में नहीं है। तो वो पिरामिड ऑफ गिजा की जो स्टोरी मैं आपको बताऊं, 181 मीटर ऊंचा, मैं हजारों साल पहले की बात कर रहा हूं दोस्तों, 181 मीटर ऊंचा। उस टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी और ये पिरामिड ऑफ गिजा पत्थरों से बनाया गया है। सबसे पहले उस टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उन्होंने वो बैलेंस कैसे निकाला होगा कि जहां पे इतना बड़ा पिरामिड खड़ा करना है वो भी पत्थरों के साथ में, तो वो लेवल को कैसा उन्होंने मैनेज किया होगा, ये सोचने वाली बात है। सबसे पहले जो फाउंडेशन हम बोलते हैं, ये फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। और पिरामिड की अगर मैं बात करूं तो शायद ऐसे पैटर्न में रहता है वो, और ऐसे बड़े बड़े पत्थर, जिन पत्थरों का वजन था दोस्तों 5,000 टन। एक पत्थर का वजन 5,000 टन पत्थर थे, और वो पत्थरों को 181 मीटर ऊंचा ले जाके वो पिरामिड को इस पैटर्न में बनाया गया। तो वो क्या पहले से ही इस सिस्टम में वो सभी पत्थर बने हुए थे, बस इनका ये यही काम था कि वो पत्थर को उठाए और वहां रख दे, ऐसा था। तभी तो वो 7 अजूबे के अंदर में वो आज उसको गिना जाता है दोस्तों। दो वो 5,000 टन के पत्थरों को सबसे पहले हिलाना, ये मुश्किल का काम था, लेकिन हिलाया बिना टेक्नोलॉजी के माध्यम से। देन जहां पे पिरामिड बन रहा था वहां से वो पत्थर 200 किलोमीटर दूर थे। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके सामने, वो पत्थर को हिलाए कैसे। सेकंड क्वेश्चन, ट्रक, ऐसे बड़े बड़े ट्रक नहीं होते थे उस टाइम में, वो पत्थरों को वहां से कैसे लाने का, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। देन वो पत्थरों को ऐसा कटिंग, इस तरह का कटिंग किस तरीके से करे, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया था। लेकिन उन्होंने वो पैटर्न किया, उसको तराशा, सिस्टम से निकाला, 5,000 टन का गोला हटाया। देन 5,000 किलो का वो पत्थर 181 मीटर हाइट पे लेके भी गया वो बंदा, और 200 किलोमीटर वहां से वो रन भी किया। इतना बड़ा संघर्ष अगर हो सकता है तो 6 करोड़ आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपको, अगर मैं बोलूं कि ये फिर से अपने को पिरामिड ऑफ गिजा बनाना है, तो आप सभी तैयार है दोस्तों। इतना बड़ा मुश्किल, 5,000 टन का गोला एक, और न जाने कितने अनलिमिटेड पत्थर उस सिस्टम को लगे होंगे, और वो वहां से कैरी ऑन करके वहां से लेके गए, बिना कोई कटर के, बिना कोई मशीनरी के, वो सिस्टम को वहां से बना के गए। और वहां पे एक बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी था, ग्रेनाइट हम जो बोलते हैं, जो किचन के टॉप पे लगता है ग्रेनाइट, ऐसा जो ग्रेनाइट रहता है, वो ग्रेनाइट का भी उपयोग वहां पे किया गया था। अब वहां पे और एक क्वेश्चन मार्क ये है दोस्तों कि वो ग्रेनाइट जो साइज से उनको चाहिए था, तो उस टाइम में वो मशीनरी नहीं थी जो ग्रेनाइट को काट सके, लेकिन उन्होंने फिर भी वो ग्रेनाइट को काटा और वहां पे फिट किया। तो इतना बड़ा अगर वहां से इन्वेंशन हो सकता है, तो आपके पास अभी के तारीख में वो सब चीजें हैं जो आपको लगने वाली है। तो 6 करोड़ रुपए कमाना कुछ बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि आपके अंदर वो क्वालिटी चाहिए, और जिनके अंदर वो क्वालिटी है वो आज शेरॉन रोज मास्टर इंडिया में ऐसे 2 से 3% क्रिएट हो चुके हैं। इसका मतलब उनका लाइफ तो सेट हो गया, उनके साथ में ऐसे 4 डायमंड मास्टर का लाइफ सेट हो गया। इसका मतलब उनके डायमंड मास्टर के डाउन में
ऐसे सेल्स मास्टर जो बने हैं उनका लाइफ भी सेट हो गया। इसका मतलब कोई अकेला एटॉमी के अंदर में सक्सेस नहीं होता है दोस्तों। इतना बढ़िया पैटर्न बना के दिया है कंपनी ने अपने को, बस वो सिस्टम को हमको समझना होता है। तो 857 757 सॉरी टू, तो शॉर्ट में बताऊंगा फटाफट। एटॉमी को कैसे समझने का सबसे पहले, एटॉमी को कैसे समझने का सबसे पहले उसके अंदर जो 4P है दोस्तों वो सबसे बड़ी मजबूत है, जिसको हम कहेंगे प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल और पे आउट, देन उनके जो प्रमोटर। ये इतना मजबूत है जो सिस्टम कभी हिलने वाला नहीं है। इसलिए हमको एटॉमी बिजनेस को 110% करना चाहिए, और ये बहुत बड़ी आने वाले दिनों में आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट थे लेकिन उसको हम मिसिंग करते हैं क्योंकि मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, सॉरी। तो इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच कहना चाहूंगा। बहुत सारी बातें मैं आपसे कहना चाहता था, शेयर करना चाहता था, लेकिन समय का अवधि होने के कारण हम इस सेशन को यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। ओवर टू यू मिस्टर श्याम जुड़े सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, जो आज अपने नए टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान दिया यहाँ पे, हम बहुत ही बढ़िया आज का ये सेक्शन रहा। सबसे पहले मैं अपना रिव्यू रखना चाहता हूँ और सही दिल से सतीश सुरेश सर का मैं धन्यवाद करता हूँ, सुरेश सर का, कि उन्होंने आज एक ये अलग ही सेक्शन रहा उनका वाला, और जो आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उनका ज्ञान हमें दिया, इसके लिए उनका मैं सही दिल से धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ उस टेक्नोलॉजी का जो एटॉमी अपने इस इंडिया में लाने वाला है, अपने इस पोर्टल पे अपने को देखने वाला है, अपने को इस इंडिया में दिखने वाला है एटॉमी के जरिए कि अपन कहाँ पहुंचने वाले हैं, और कहाँ अपने को घर बैठे अपन वर्ल्ड का टूर कर सकते हैं, कहाँ बैठे अपन यहाँ बैठे अपन अपने जो क्लॉथ या कुछ ज्वेलरीज लेते हैं वहां से अपने को खुद को यहाँ पे अपन डेवलप कर सकते हैं, अपने को खुद को यहाँ पे ये हो सकता है। ये सब बातें आज सुरेश सर ने यहाँ पे बताई, उसका सही दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आगे चलता हूँ अगले पड़ाव के लिए। अगले पड़ाव का जो है अपना वोट ऑफ थैंक्स का, उनके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ अपने ग्रेट एंड ग्रेट लीडर जो कि एटॉमिक एजेंट है, मुक्तानंद नवगरे सर। उनको मैं यहाँ पे अपने आज के जो सेक्शन हुआ उसके बारे में 2 शब्द करने के लिए वेलकम टू मुक्तानंद सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर ने आज समझाया कुछ वीडियो के बारे में। अगले आने वाले 10 साल, आप कभी 20 साल हुए, सर ने 30 का बोला है, आने वाले 2030 तक का फ्यूचर हमको दिखा दिया है। और सर मैं बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी वर्क करना चालू हो गई है, आप उसको देख सकते हो। आप हमारा जो एक लेंस कार्ड करके एक ये आता है, उसमें आप ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको लेंस किस साइज का होना, एक ऐड भी आ रही है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी चालू हो चुकी है। ऐसी यूनिक टेक्नोलॉजी और कंपनियों के बारे में से चालू हो रही है। इसकी बहुत बढ़िया जानकारी और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करी है, ये सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। आपका भी बहुत बढ़िया रहा सर। थैंक यू। ओवर टू यू सर। जी सर।